नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज़ से कुणाल। आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक नई कार्यक्रम जिसका नाम है चुनावी परिक्रमा। और आज हम मौजूद है डोंगरगढ़ विधानसभा क्रमांक 74 में। और यहाँ की आम जनता से मिलके हम उनसे जानेंगे कि वो किन मुद्दों को लेके विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार चुनेगी, किन मुद्दों को लेके अपना वोट डालेगी। आइए चलते हैं डोंगरगढ़ की आम जनता से मिलने। जी सर, यहाँ रोड की समस्या है, रोड बहुत ख़राब है, बिजली की भी समस्या हो रही है अभी, और शिक्षा व्यवस्था भी सही नहीं है। इन सब मुद्दों को लेकर बदलाव होना चाहिए। पिछली सरकार ने हमसे वादा किया था कि दारू बंद होगी, अभी तक दारू बंद नहीं हुई है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विषय है। इसके कारण बहुत से लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। बस इतना ही बोलना चाहती हूँ, जो दारू बंद करवाना चाहती हूँ बस। पहला मुद्दा तो बेरोजगारी है, जो सरकार आज तक 5 साल में कुछ नहीं किया। बेरोजगारी लोगों को कोई रोजगार नहीं मिला अभी तक। और रही बात अपना जो लोकल पब्लिक है उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी हमको सरकार चाहिए जो आम आदमी के हित के देखते हुए सरकार बनाए और आम आदमी के हिसाब से काम करे। लेकिन ये सरकार पे कोई ऐसी आम आदमी के हिसाब से नहीं, सिर्फ किसान और जवान, बाकी आम आदमी को कोई कहानी नहीं है। बेरोजगारी आज देखो, हमारा हालत ये है कि हम रोजगार के लिए तरसते हैं, कोई रोजगार नहीं है इस सरकार में। हमको ऐसी सरकार चाहिए जो अपने को कम से कम रोजगार तो मिला सके, 2 वक्त को रोटी तो मिल सके, लेकिन वैसी कोई सरकार नहीं है इसमें। पहले तो क्या आगामी जो सरकार चल रही है उसमें क्या है, शराबबंदी का वो है, उसको तो पहले बंद कराए। उसके बाद कुछ बहुत सारे काम है जो नहीं हुआ है, नाला वाला है वो भी बचा है, उसको कराए। ऐसे बहुत सारे मुद्दे जो अपनी सरकार जो है काम पूरा नहीं कर पाया है, तो उन काम को पूरा करे, उस हिसाब से अपना सरकार को चुनते हैं। सरकार जो अच्छा करे हर काम को। रोड अच्छी होना, पानी पीने की व्यवस्था होना, अच्छी सरकार होना, गड्ढे नहीं होना रोडों में। अभी हम खड़े हैं डोंगरगढ़ के बस स्टॉप में और यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं जो जनता के माध्यम से हमें पता चल रही है। और आने वाला विधानसभा चुनाव में यहाँ की जनता अपने चुनाव में क्या सोचती है, क्या विकास के बारे में सोचकर आने वाले विधानसभा चुनाव में अपना वोट डालती है, आइए हम जानते हैं। एक बस स्टैंड का प्रॉब्लम है, देखो पानी व्यवस्था नहीं है और यात्रियों को ठहरने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ तो इतना ही मुद्दा है कि मत पूछो, गिना नहीं पाएंगे हम मुद्दा को। ऐसे से मुद्दा है। बस स्टैंड देख रहे हो आप, आपको बस स्टैंड यात्री परीक्षा दिख रहा है, वो दूसरे के हैंड ओवर में है, कब्जे में है। हम तो ये चाहते हैं ऐसे सरकार को तो लाना नहीं है। बस ये विकास होना चाहिए, अपना बस स्टैंड में कुछ बदलाव आना चाहिए, कुछ गरीबी दूर होना चाहिए। लोन वगैरह कुछ है, पब्लिक परेशान है, उसके लिए कुछ सपोर्ट करें। टोटल छत्तीसगढ़ में और डोंगरगढ़ में हम लोग विकास के मुद्दे पर मतदान करते हैं। अभी विगत 5 वर्षों में डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, और आप डोंगरगढ़ की हालत देख सकते हैं कि सड़कों की क्या दुर्दशा है। हम जो भी डोंगरगढ़ शहर का, डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र का विकास करेंगे, हम उसे विकास के मुद्दे पर चुनेंगे। मतदान का एक ही विषय है, टोटल विकास। विकास का मुद्दा ही हमारा रहेगा, विकास के मुद्दे के आधार पर ही हम मतदान करेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव से लिखित में शिकायत दिया गया था कि इस रोड में मेरे को 4 स्पीड ब्रेकर चाहिए, सेंट पीटर कॉन्वेंट और केबी के सामने से यहाँ तक के। और तो अगर ये स्पीड ब्रेकर बन जाए तो वही मेरा मेन मुद्दा रहेगा। डोंगरगढ़ विधानसभा क्रमांक 74 में कुल वोटरों की संख्या है 1,71,281। और मैं अभी मौजूद हूँ गोल बाजार में, जो कि एक बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह है। और यहाँ की जनता अभी आगामी चुनाव के क्या मुद्दे हैं, वह क्या सोचती है, और उनके बारे में जानकारी लेते हैं। ये सरकार ऐसी चाहिए जो डोंगरगढ़ क्षेत्र में जो उसको आगे बढ़ाए। प्लस दूसरा चीज़, यहाँ पर अपने को अच्छा कॉलेज चाहिए, अच्छा हॉस्पिटल चाहिए। अभी यदि अपने को अच्छा कॉलेज और हॉस्पिटल एजुकेशन के लेवल में हम अभी सबसे ज़्यादा पीछे, और हॉस्पिटल के लिए भी हम लोग सबसे ज़्यादा पीछे। मैं चुनूंगा भैया अपनी सरकार इन मुद्दों को लेके, सुरक्षा, शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली, और सबसे मेन मुद्दा है तो बेरोज़गारी। हम युवाओं के लिए आज के डेट में रोज़गार नहीं है। जो सरकार हमें रोज़गार देगी, हम युवाओं को बेरोज़गारी से दूर करेगी। मैं उन मुद्दों को लेके सरकार चुनूंगा भी, और सबसे मेन मुद्दा मेरा बेरोज़गारी। जो पक्ष और विपक्ष इस शराब की बिक्री को बंद कराएगा, हम उस मुद्दे के लिए जाने जाएंगे, उस मुद्दे को लेके काम करेंगे।
धर्मनगरी एक ममलेश्वरी मैया का गढ़ है, जहाँ पे बाहर से श्रद्धालु आते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ ना हो, उनके साथ कोई संकट ना हो, इस कारण को लेके हमको शराब को बंद कराना चाहिए। और जो भी नेता अगर इसको बंद कराता है तो हम उसका साथ देंगे, यही हमारा मुद्दा है। साथ में यहाँ पे कई सड़कें ख़राब है, जहाँ पे रोड ख़राब है, उससे गाड़ी अर्थात एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं नीचे माँ बमलेश्वरी मैया के मंदिर से ऊपर मंदिर जाने वाले मार्ग में बहुत सारे गड्ढे हैं, जिससे बहुत सारे दुर्घटना होने के चांसेस है, जिससे किसी व्यक्ति की आगे जाके जान भी जाने के कारण बन सकते हैं। सरकार से हमारा ये निवेदन रहेगा कि आप इन मुद्दों में काम करें, और जो भी सरकार इस मुद्दे में काम करेगा हम उसके पक्ष में वोट देंगे। देखो, हम लोग सबसे पहले तो किसान हैं, और किसान के हित में जो कार्य हो हम उसी का सहयोग करेंगे। जो अच्छा काम करिए वही देखो, हम उसके विकास के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए वोट डालेंगे। जो किसानों के हित में काम कर रहा है उस मुद्दे में डालेंगे। हम अभी पहुंचे हैं मुड़िया मोहरा में, और यहाँ के जो किसान हैं उनसे जो विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया है वो किन मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे, आइए उनसे जानते हैं। जो सरकार जितनी ज़्यादा रेट देगा उसी का सरकार बनेगा। जो नेता हमारे किसान व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा सही लाभ देगा और सही उन्नति देगा उसी को हम वोट देंगे। यही बस वही है भैया, जो किसान की मदद करेगा, किसान को बढ़ाएगा, उसी को वोट देंगे। अरे मुद्दा हमला पानी के पीड़ित है, हमला नहर पानी मिले। आज हमारी उम्र पहा गए बिना पानी के, बांध के लसना बांध के पानी यही का उम्र पहा से लसना बांध के पानी काता पार कलम आहित नहीं, वो बताओ। जब पानी आएगा देगा ना तब हम उसी को वोट देंगे, हमको आश्वासन दे, लिखित में दे। तो आपने देखा डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जो डोंगरगढ़ के मूल निवासी उन्होंने चुनाव क्षेत्र के चुनाव के विषय में अपने मतदान को बारे में क्या कहा। तो आइए हम यहाँ अभी जो कि मोहारा मुड़िया में मौजूद है, यहाँ के बस स्टैंड पे खड़े हुए हैं। यहाँ की जो किसान लोग हैं वो लोग अपने विषय क्या बोलते हैं, अपने चुनाव प्रक्रिया के बारे में क्या बोलते हैं, आइए जानते हैं। बस अब किसान को जो काम करेगा उसी का वोट डालेंगे। हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट होना चाहिए सर। हर क्षेत्र में गुमका का विकास होना चाहिए, हर क्षेत्र में महिलाओं को भी, और यहाँ जो विकास का है, जो गांव में विकास होना चाहिए वो विकास होना चाहिए हर क्षेत्र में। तब हम वही विधायक को वोट देंगे जो ये विकास करा सके, गाँव का उन्नति करा सके सर। हमारे यहाँ जो भी विकास होना चाहिए, जो भी जैसे हमारे गांव क्षेत्र में कुछ भी विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाते, खासकर माला डबरी में कुछ भी नदी नरवा नाला जो भी है अच्छा से नहीं हो पाते, वो सब चीज़ हमारा चाहिए। हमारा गांव एरिया में सड़क वगैरह सब चीज़ अच्छा होना चाहिए। और एक मतलब घर घर जैसे नल लगे, दुनिया मतलब जैसे गांव वगैरह में जो भी नल लगे भी देखे हों आपके, जैसे ये क्या बोलते खैरागढ़ एरिया में, देवारी भाट, ये सब एरिया में नल लगे तो हमारे गांव भी नल लगना चाहिए। गांव में एक टंकी बनना चाहिए, वो सब चीज़ हमारे गांव में चाहिए। और महिला मन के भी बहुत सारा जैसे काम वगैरह रहते वो भी चलना चाहिए, महिला वर्ग भी आगे बढ़ना चाहिए, सब चीज़ सब क्षेत्र में वो सब चीज़ हमारा चाहिए। तो अभी हम मौजूद है डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला ग्राम ठेलगढ़ी में, और यहाँ की आम जनता से जानेंगे कि वो चुनावी मुद्दों मतलब जो चुनाव आने वाला है विधानसभा की, उनमें किन मुद्दों को लेकर अपना वोट डालेंगे। आइए चलते हैं। यहाँ जो कॉलेज भवन है उन बच्चों के लिए बाथरूम की भी व्यवस्था नहीं है। विकास के मुद्दे पर और किसान के हित के मुद्दे पर ही हम वोट करेंगे इस बार। विकास के मुद्दे पर मुद्दा तो बहुत सारा है अपने पास, लेकिन क्या है हम लोग का मुद्दा है कि अपन जैसे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो बाहर जाते हैं, अपने डोंगरगढ़ विधानसभा के जो गांव है मुड़ी पार उसमें बाहर जाते हैं, जैसे खैरागढ़ है, डोंगरगढ़ है। तो हम लोग का मांग है कि अपना मुड़ी पार के जो बच्चे हैं ना वो अपना कॉलेज का मांग हम लोग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक बना नहीं है कॉलेज, घोषणा भी हो चुका है। लेकिन हम अब इस उम्मीद से वोट डालेंगे कि हमारा जो विधायक प्रतिनिधि बनेगा वो कॉलेज का निर्माण जल्द से जल्द करवाए। बेरोजगारी गरीबी है, और का साफ सफाई गंदगी है, पूरा जो विकास करेगा उसको देंगे। गाँव में विकास होगा, यहाँ देखोगे तो होता नहीं लगता है। लाइट वाइट होना चाहिए गाँव में, तो जैसे विधानसभा में ना जो काम करते हैं अच्छा अपने क्षेत्र के उसके बारे में काम के साथ।
किसान हितैषी होना चाहिए सरकार। और किसान आदमी युवा मन के लिए रोजगार खोलना चाहिए। बेरोजगार जो है उसके इसी मुद्दे से वोट डालेंगे। आज तक के मुआवजा नहीं दिया है सबके, कई जन के मकान टूटी, कई जन के कई टूटी। अब कई जन आदमी को मकान टूटी तो मर गए वहाँ जाके, न चना बीमा नहीं मिले किसान के अभी तक के। मात्र महरूम कला छोटे आसपास गांव सब मिल गए। चना उना बीमा ये नहीं है, सब देश सहाय मन में देते ये दूसर गाँव मन में आसपास में सब जिला मन में दे रहे। नागौर जिला में हमारे गाँव का नहीं दे जिला में का मुद्दा भाई हमन किसान आदमी, किसान के ही मुद्दा लेबो यार। और का लेबो भाई, है नहीं किसान के लिए हित के लिए हमन चाहबो। और बेरोजगार घूमत हन, दे पढ़े लिखे हन बेरोजगार बर ओकरे बर खोजत हन, रोजगार चाहिए। और का है जे किसान के हित में काम करी जे सरकार आज तेला वोटिंग देबो हम। और हमारा भी पूरा आसपास एरिया छोड़ मिले है वो हमारा चना बीमा नहीं मिली। हमारा ऐसे मतलब कार ही से कि हमारा गांव में ला चना बीमा नहीं मिली। और ये चना बीमा हमारा जो दी वही ला सरकार में ठार हो। तो आपने देखा महरूम कला में जो आम जनता है उन्होंने अपने चुनाव प्रक्रिया के लिए क्या राय दी। भाई सरकार चुनते हैं, बनाते हैं इसलिए कि हमारे गांव हमारे देश का अच्छा ढंग से सहयोग करे या कोई अच्छा चीज़ प्रदान करे या कोई हमारा देश का विकास करे, ऐसे सोच के बनाते हैं, मत देते हैं, उसको मतदान करते हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ होता नहीं है, वोट के पाते तक के अपना काम करते हैं, है ना। वोट मिल गया अपना राज कर रहे हैं भैया, कोई किसी को कहाँ पूछ रहे हैं, कोई देखने नहीं आता, पूछने नहीं आता अभी तक के। पैसा अब दे रहा है, हमने किसान लोग धान बेच दिए हैं, 12 महीना में पैसा दे रहा है, 12 महीना में भी नहीं मिल रहा पैसा बोनस का, है ना। अब तीसरा किस्त देने के ऐलान किया, अभी देता तो निंदाई कोड़ाई खाते की तरफ काम आता भाई, है ना। वो भी नहीं हो रहा है, तो किसान करे तो क्या करे। मिले या ना मिले वो तो हम तो गिड़गिड़ाते बहुत दिन हो गए, 63 साल का उम्र हो गया, अभी तक ना तो आवास मिला है, ना भूमि है, ना कुछ नहीं है। और हम मांगते हैं तो पास होके आता है मगर देता नहीं, अनुमोदन नहीं होता इस गांव में। एक दूसरे मात्र गुलामी में खींचना चाहते हैं, अब वो हो नहीं सकता, हमारे पास तो हस्ती नहीं है ना, काम करने का भी हस्ती नहीं। हमारे गांव में बस स्टैंड का दुर्दशा आज तक नहीं सुधार पाए हैं। और सरकार के पास हमारे विधायक नज़दीक से बनने से आशा था कि हमारा गांव का बस स्टैंड चमक जाएगा, लेकिन ज्यों को त्यों पड़ा हुआ है, विकास नहीं हो रहा है। और विकास इतना नहीं है जो होना चाहिए वैसा। तो सरकार में नाराज़गी है, विकास तो इतना नज़र नहीं आ रहा है। सरकार से पानी का व्यवस्था, सिंचाई व्यवस्था, बस स्टैंड, ये सब विकास होना चाहिए। किसानों के हित में के लिए कुछ नल के प्रावधान होना चाहिए। शुरू से नाली है, डाइवर्सन, उसको सही ढंग से मरम्मत करके पानी प्रधान पाट को जोड़ करके सिंचाई का व्यवस्था सुचारू रूप से बनना चाहिए। ये सरकार से आशा है। बहुत दिन से किसानों का मांग है कि गांव में किसान का विकास नहीं हो रहा है, और पानी जब तक प्रधान पाट का नहीं आएगा तो पानी विकास नहीं हो पाएगा। किसानी जैसा करते हैं वैसा विकास नहीं होगा। तो जो विकास करेगा सरकार, पानी का प्रबंध करेगा ठोस, हम उस मुद्दे पर किसान लोग वोट देंगे। तो आपने देखा ग्राम घुमका के जो किसान हैं उन्होंने किन मुद्दों को लेकर अपनी वोट देने का बात कही है। तो आइए जो हमारे ग्राम घुमका के युवा हैं उनसे जानेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर अपना वोट डालेंगे। किसानों को लेके जो काम जो कर रहा है, जो धान का कीमत जो दे रहे हैं ना, उससे मैं खुश हूँ। भूपेश बघेल का जो धान खरीद रहे हैं 20 कुंटल धान, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में मैं भूपेश बघेल को ही मैं वोट दूंगा। विकास के मुद्दे में सरकार चुनेंगे भाई, जैसे सड़क है, नाली है, पानी है, ये सब योजनाओं पर ही जो विकास करेगी इन सबका, उसी सरकार चुनेंगे। जैसे कि पूर्व में भी यहाँ मुख्यमंत्री का आगमन हुआ था, घोषणा हुआ है गोपालपुर से घुमका से गोपालपुर तक सड़क चौड़ीकरण किया जाएगा, जो अब तक हुआ नहीं है। एक हमारे भाटापारा में, मुहारी भाटा में रास्ता बहुत ख़राब है, कीचड़ से भरा है, गली मोहल्ला में पूरा कीचड़ है, पानी भर जाता है बरसात में, अब तक सीसी रोड नहीं बना है।
और उधर हाई स्कूल भी है, बच्चों लोग भी जाते हैं, कई बार गिर जाते हैं साइकिल से, कोई मोटरसाइकिल से, पैदल वाले भी गिर जाते हैं। तो इन सब मुद्दों को ही सामने रखकर आने वाले चुनाव में मतदान करेंगे। काम अच्छा करे सर, जैसे विधायक अभी विधायक जैसे काम किए, अच्छा काम होना चाहिए उन्नति के लिए। हर मतलब बेरोजगार को रोजगार मिलना चाहिए। पहले तो जो घोषणा किए थे ना, वो फिलहाल पूरा नहीं हो पाया है। जैसे कि घुमका से लेकर गोपालपुर चौक का रास्ता को पक्का चौड़ा बनाने के लिए घोषणा किए थे भूपेश सरकार जी ने, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और जैसे कि तहसील, पूर्णा तहसील बोले थे, वो भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। 2-3 दिन पहले कंप्लीट करने कहा गया, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हमारे लिए जो भी सरकार आ रहा है वो हमारे अच्छे काम करे और हमारे घुमका कॉलेज में पीजी की मांग करे, जो कि सभी बच्चों के लिए पीजी का कॉलेज रहना चाहिए। जो हमारा सरकार है वह ऐसा होना चाहिए जैसे कि हमारे स्कूल मतलब कॉलेज संस्था इसको आगे से ज़्यादा आगे बढ़ा सके। जैसे कि हमारे कॉलेज में वहाँ पर बाउंड्री नहीं है, उसको पूरा करना चाहिए। और हमारे कॉलेज में बहुत से संस्था जैसे कि नल, वाटर प्रूफ ऐसे चीज़ों को बनाना चाहिए। यहाँ पर खाली जगह है, वहाँ पर गार्डन भी हो सकता है। हमारे मतलब स्पोर्ट के लिए वहाँ पर जो एक ग्राउंड जगह क्षेत्र खेलने के लिए बनाना चाहिए। और बहुत से जो हमारे ऊपर और कॉलेज का कक्षा के लिए जो बचा है उसे भी पूर्ण करवाना चाहिए। सर अच्छा काम करें, यानी कि देखिए हमारे कॉलेज में भी जगह नहीं है और आसपास के पूरे गांव वाले स्टूडेंट यहीं से आते हैं और यही एकमात्र कॉलेज है जहां आते हैं, कारण सब कॉलेज से दूर ही रहता है। जैसे दुर्ग है, राजनांदगांव है, उधर नहीं जा सकते ना, मम्मी पापा लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ और रूम बनाए बड़े बड़े और पीजी के लिए भी ध्यान दे सरकार, क्योंकि गांव एरिया है तो ना सभी के मम्मी पापा जो है ना यही भेजते हैं कॉलेज, बाहर और नहीं भेजते हैं, खास करके लड़कियों को। तो चाहते हैं कि पीजी खोले यहाँ सब्जेक्ट्स में, जैसे हिस्ट्री, राजनीति और समाजशास्त्र, हिंदी साहित्य का है, और 3 खोलते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हमारे कॉलेज में पीजी नहीं है और हमारे पैड भी मशीन है, वहाँ भी कुछ चीज़ का गड़बड़ी है तो उसको भी बनाए। और हमारे रूम का भी नहीं है हमारे कॉलेज में बस। और सरकार जो कर रहा है उनसे अनुरोध है कि अच्छे से कुछ नियम लागू करें जो कि हम लोग के लिए अच्छा हो, पढ़ाई लाइफ में जो भी है। बीए है, बीए फर्स्ट ईयर तक से है, और जब हम एमए करेंगे तो यहाँ से राजनांदगांव तक से जाएंगे कॉलेज। यहाँ आने जाने में बहुत दिक्कत है, इस वजह से यहाँ घुमका में एमए की सुविधा दें। और यहाँ पास ग्राउंड की भी सुविधा उतना खास नहीं है, ग्राउंड अधूरा है, उसका भी पूरा करें। और यहाँ पास बाथरूम की भी इतनी अच्छी सुविधा नहीं है, अच्छे से बनाएं। और यहाँ बाहर के लड़के आते हैं, ग्राउंड उतना अच्छा भी नहीं है और बंद भी नहीं है, इस वजह से लड़कियों को छेड़ने छाड़ने की कोशिश करते हैं, तो इससे बचा जाए। सर मैं पहला बात तो कहूँगा कि यहाँ बस का फॉर्म भरे थे लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ है, तो उसे जल्दी से जल्दी लागू करें। और दूसरी बात बोलूँगा कि यहाँ पीजी क्लास में केवल एक ही सब्जेक्ट है राजनीति का, और हमें अवसर नहीं मिलता और सब्जेक्ट चुनने के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है, जैसे राजनांदगांव, दुर्ग। ये तो इसी क्लास के लिए यहाँ लागू कराना चाहिए। समझो अभी सरकार है गांव-गांव में खेल कूद करा रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं हम उससे असंतुष्ट हूँ। अपना राय बता रहा हूँ, क्यों बताऊँ? वो बोलता है कि मैं तीजा पूरा सभी पुराना जो रीति रिवाज है उसको लेकर आ रहा हूँ, जबकि अभी आधुनिक पद्धति का दिन है। हमारे बच्चे को आगे ले जाना चाहिए, लेकिन वो हमारे बच्चे को क्या कर रहे हैं, पीछे ले जा रहे हैं ताकि यहीं तक सीमित रहे। हमारे तो ग्रामीण क्षेत्र से बहुत ऐसे कम है जो सर्विस में जा रहे हैं। यहाँ पे कितना कंपनी है अपने छत्तीसगढ़ में, बहुत से ज़्यादा कंपनी है, लेकिन इसमें हम देखे जाए तो अधिकतर जो वहाँ पे कर्मचारी हो बाहर का कर्मचारी, लेकिन अपना छत्तीसगढ़ का जो है वो सभी बच्चे पढ़े लिखने के बाद आज खेती कर रहे हैं या तो कहीं जाके बाहर जाके मजदूरी कर रहे हैं। हमारा सरकार क्या है कि अभी सामने कोरोना का माहौल आया था, दो बार आया है। मैं खुद उस समय मैं जुड़ हूँ, मैं बाहर था। महाराष्ट्र में जब तक हम थे वहाँ पे बस सुविधा दी, हमको खाने का सुविधा दी, हमारा सरकार क्या किया न तो खाने के यहाँ पानी के लिए हम तरस गए थे। भाई आदमी क्या पानी दूर से भी मांगते थे, बोलते कि पानी भी नहीं दे पाते। ऐसे सरकार रहने से हमको कोई मतलब नहीं। मैं नहीं बोलता हूँ कि कांग्रेस या भाजपा, मैं किसी नहीं बोलता, मैं खाली एक ही चीज़ जानता हूँ, जो सरकार करे हमारे हित की करे वही सरकार हमको चाहिए। हम ये नहीं जानते कि कौन सा पार्टी। छत्तीसगढ़ में एक नारा है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, है ना। तो छत्तीसगढ़ को बेहतर जो बनाएगा, जो गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ को बेहतर बनाएगी, हम उसको वोट देना चाहेंगे। और हमारे क्षेत्र में अगर देखा जाए तो हमारे क्षेत्र में कई ऐसी घोषणाएं हुई हैं जो अभी तक पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हुआ है या शुरू भी नहीं हुआ है बहुत सारी। जैसे कि यहाँ घुमका से गोपालपुर तक का एक रोड बनना था,
भूपेश बघेल जी अब यहाँ आए थे और वो बोले थे कि रोड बनेगा, लेकिन अभी तक उसका कार्य शुरू नहीं हुआ है। हमारे कॉलेज में, घुमका कॉलेज में एमएससी नहीं है, तो हम लोग चाहेंगे कि घुमका कॉलेज में एमएससी भी खुले, तो ऐसा जो गवर्नमेंट हमारे लिए कार्य करेगी उसको हम वोट देंगे। तो आपने देखा, ये थी डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आम जनता की समस्या और मुद्दे। इसी प्रकार हम आपको अब मिलेंगे डोंगरगढ़ गांव विधानसभा में। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।